ओम शांति। आज मैं आपसे एक विशेष चर्चा करने वाली हूँ कि कभी आपने सोचा है कि हम सोते या रिलैक्स होते वक्त भी अपना पाप और पुण्य का खाता जमा कर रहे होते हैं। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं या दोपहर में जस्ट बिस्तर में लेटते हैं, या कई बार हम धूप में रिलैक्स होने के लिए बैठते हैं, और कभी कभी तो ऑफिस में भी कुर्सी में पीछे गर्दन डाल के पीठ टिकाकर थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं आंखें बंद करके। तो अनायास ही हमारे दिमाग में जो संकल्प चलने लगते हैं, कभी कभी उसी क्षण हुई घटना के बारे में विचार चलते हैं, तो कभी किसी पास्ट घटना के बारे में। अब हमें ये देखना है कि वो संकल्प किस प्रकार के चल रहे हैं। अगर हमारे संकल्प नकारात्मक यानी कि क्रोध, घृणा, खीज, द्वेष, ईर्ष्या या अशुभ बद्दुआएं देने वाला ऐसा भाव संकल्पों के साथ हम पैदा कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक है। और अगर हम उन संकल्पों में पुरानी किसी अच्छी घटना को याद कर रहे हैं या अभी अभी किसी ने व्यवहार किया है उसके बारे में शुभ सोच रहे हैं, शुभ और दया वाला, रहम, कल्याणकारी, खुशी देने वाली, दुआओं वाली या सहयोग की भावना या किसी के लिए शुभ भावना पैदा कर रहे हैं, कोई बीमार है या मुसीबत में है, तो हम ईश्वर से उसके लिए कामना कर रहे हैं। अगर हमारे संकल्प ऐसे हैं तो वो सकारात्मक है। और इनकी तीव्रता कैसी है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इनकी तीव्रता जो पोटेंसी है वो इनको शक्तिशाली बनाती है, और इनकी तीव्रता के कारण ही ये संकल्प हमारे पाप और पुण्य के खाते में जमा होते हैं। अब जो नकारात्मक संकल्प चल रहे हैं तो वो हमारे पाप के खाते को बढ़ाएंगे, और अगर सकारात्मक संकल्प चल रहे हैं तो वो हमारे पुण्य के खाते में जमा होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो जीवन में जब कोई परिस्थिति या विपरीत हमारी दुर्भाग्य का समय आ जाता है या कोई दुख की घड़ी आती है, तो हम कहते हैं कि हमने तो किसी को दुख नहीं दिया, हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, फिर हमारे सामने ये बात क्यों आई। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हम इस तरह से जीवन का समय व्यतीत कर रहे थे, रिलैक्स होते हुए भी, तब भी हमारी आदत क्या थी, हमारे संकल्प कैसे चलते थे। ये संकल्प हमारे कर्म के बीज के रूप में संचित हो जाते हैं, और यही बाद में भाग्य के रूप में जब वो घड़ी आती है विशेष उस परिस्थिति या आत्मा के प्रति वापस देने की, तो उस परिस्थिति में ये भाग्य के रूप में हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। और तब हम कह देते हैं कि ये कैसे हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कर्म करने वाली हम आत्माएं हैं, शरीर नहीं। और आत्मा सिर्फ कर्मेंद्रियों से ही कर्म नहीं करती है, आत्मा कर्म अपनी वाणी से भी करती है। और आत्मा की वाणी, जब हम शरीर से मौन भी होते हैं, कर्मेंद्रियों से रिलैक्स हो रहे होते हैं, शिथिल होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, इवन सो रहे होते हैं, तब भी हमारा मन संकल्प तो कर ही रहा होता है। और ये संकल्प ही हमारे कर्म होते हैं, कर्म का बीज होते हैं। कर्मेंद्रियों से करने पर तो वो रूप ही ले लेते हैं, पर अगर हम सिर्फ संकल्प भी कर रहे हैं तो भी हम आत्मिक ऊर्जा तो बाहर छोड़ ही रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं इस वातावरण में, और वो हमें पूरी तरह से उन कर्मों के बराबर ही फल देती है। कि हमने किसी को सोचा कि मैं उससे थप्पड़ तो मारूंगा, उसका बदला लूंगा, लेकिन हम उसे थप्पड़ मार नहीं पाते, शायद वो हमारा बॉस है या हमसे ज्यादा शक्तिशाली, पर हमने कल्पना में उससे किया कि इसको तो थप्पड़ पड़ना चाहिए, मारना चाहिए, मैं मारूंगा, कभी मौका मिलेगा तो हमने वो एक तरह से कर्म कर दिया है। अगर हमारा उसके प्रति ये नया किया हुआ कर्म है
तो भले ही हमने उसे थप्पड़ मारा नहीं सापेक्ष समक्ष होकर के, लेकिन कभी ऐसी घड़ी जरूर आएगी कि वो व्यक्ति आत्मा ऐसी परिस्थिति हमारे सामने पैदा करेगा कि हमें महसूस होगा उसने हमें वापस थप्पड़ मार दिया। और तब हम कहेंगे मैंने तो इसको कभी थप्पड़ नहीं मारा, इसने मुझे क्यों मारा, इसने मुझे क्यों अपमानित किया। तब आपको ये याद रहना चाहिए कि हमने इसे संकल्पों में ऐसा किया और वही हमारे पास लौट कर आया। तो आगे से आप ध्यान करेंगे कि जब भी हम रिलैक्स भी होते हैं तो आत्मा संकल्पों द्वारा भी कर्म कर रही होती है, और संकल्पों द्वारा किए गए कर्म संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं उसकी बनिस्बत जो हम कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। और तभी हमें पता नहीं पड़ पाता कि बहुत सारे मनुष्य हमें दिखाई देते हैं कि ये बड़े रिलैक्स और शुभ शुभ सोचते हैं, हमेशा कहते रहते हैं मेरे तो कुछ नहीं, सब भगवान ने शुभ शुभ लिखा है, लेकिन जीवन में वो कोई खास बातें कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन उनके जीवन में सब सुखद होता है। और कई लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ऊंचे ओहदों पर होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कुछ गुस्सेल, जिम्मेदारी और वैसी भावनाओं वाली होती है। और जब हम उन्हें देखते हैं, उनसे कभी डिस्कशन होता है, तो वो कहते हैं मेरे भाग्य में तो परमात्मा ने सिर्फ दुख और विपदाएं ही लिखी है, शायद भगवान को न्याय करना नहीं आता है। उसका कारण यही है कि हम नकारात्मक संकल्पों को उस टाइम पैदा कर रहे होते हैं, और वो संकल्प ही हमारा भाग्य बन के हमारे सामने आ जाते हैं। तो भविष्य में अपना भाग्य बनाते हुए ध्यान रखें कि हमारा अकाउंट बैलेंस आत्मा का कैसा चल रहा है। हम शुभ सोच रहे हैं, दुआओं का खाता जमा कर रहे हैं, पुण्य जमा कर रहे हैं, या फिर हम आराम करते करते भी, रिलैक्स होते होते भी पाप कमा रहे हैं। ओम शांति। उम्मीद है आपको ये स्पष्ट हुआ होगा, और ये जीवन का सत्य परमात्मा ने हमें बताया है, और गीता में भी इसे भगवान ने स्पष्ट किया हुआ है कि संकल्पों से किस तरह सृष्टि रची जाती है।